जरा सोचो, तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो कि घर से बाहर निकलते ही लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी हो जाएं और सिक्योरिटी गार्ड की तरह तुम्हें खुद ही अपनी सुरक्षा करनी पड़े। कुछ ऐसी ही फिल्मी लेवल की कहानी शुरू होती है मांस परिवार से। मांस परिवार पिछली कई पीढ़ियों से ऑफिशियली ओवर हैंडसम कैटेगरी में आता था। लोग उन्हें इतना पसंद करते थे कि बस उनका चेहरा देखना ही एंटरटेनमेंट समझते थे और वही उनका इनकम सोर्स भी बन गया था। घर का बड़ा बेटा ऑकिस एक फेमस टिकटॉक स्टार था। उसका चेहरा देखते ही फॉलोअर्स फॉलो बटन नहीं सीधे फैन बन जाते थे। इतना ही नहीं, वो बेचारे सिंगल लड़कों की सेटिंग कराने का पार्ट टाइम बिजनेस भी चलाता था, जैसे कोई लव कंसल्टेंट हो। उनके पापा पार्कर भी अपने जमाने के वॉकिंग हार्ट ब्रेकर थे। कहते हैं उन्होंने 1500 से ज्यादा लड़कियों को डेट किया था। रिकॉर्ड इतना बड़ा था कि अगर सर्टिफिकेट मिलता तो दीवार पर अलग फ्रेम लगाना पड़ता। आखिरकार उन्हें अपने बच्चों की माँ मिल ही गई। माँ भी काफी खूबसूरत थी, बस थोड़ा हीरो वाली पर्सनैलिटी रखती थी। अब आते हैं घर के सबसे छोटे मेंबर कूलिन पर, जो पूरे परिवार का फाइनल बॉस हैंडसम था। परिवार को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन कूलिन की प्रॉब्लम उल्टा थी। वो सोचता, यार काश मैं थोड़ा नॉर्मल दिखता, कम से कम मार्केट जाते वक्त ट्रैफिक जाम तो ना लगता। उसके चेहरे की एक झलक देखते ही लड़कियों का रिएक्शन भी ओवर एक्टिंग लेवल का हो जाता। कोई शॉक में फ्रीज, कोई एक्साइटमेंट में जंप और कोई तो इतनी नर्वस हो जाती कि सीधे गिर पड़ती। नतीजा ये हुआ कि कूलिन आज तक किसी लड़की से प्रॉपर्ली बात ही नहीं कर पाया। बाहर जाना उसने कम कर दिया था और घर से ही पढ़ाई करता था। उसकी लाइफ का सबसे लॉयल दोस्त बन चुकी थी उसकी मछली, जिसे वो पत्ते खेलते हुए अपनी सारी बातें शेयर करता था। मछली भी शायद सोचती होगी, भाई मुझे पानी दे, रिलेशनशिप एडवाइस बाद में। उसकी ये हालत देखकर परिवार टेंशन में आ गया। ऑकिस अक्सर उसे लड़कियों की फोटो दिखाकर मोटिवेट करता, भाई दुनिया लड़कियों से भरी पड़ी है, तू घर में मछली के साथ फ्रेंडशिप क्यों स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लेकिन कूलिन का जवाब हमेशा एक ही होता, उसे ऐसी लड़की चाहिए थी जिसे उसकी शक्ल से कोई फर्क ही न पड़े, जो उसे उसके दिल की वजह से पसंद करे। जब कोई आइडिया काम नहीं आया तो आखिरकार परिवार ने एक नया और थोड़ा रिस्की प्लान सोचने का फैसला किया। परिवार वालों ने आखिर एक नया ड्रामा रचने का फैसला किया। उन्होंने गरीबी का नाटक करने की प्लानिंग बनाई ताकि किसी तरह कूलिन को स्कूल जाने पर मजबूर किया जा सके। एक रात जब कूलिन पानी पीने के लिए उठा तो उसने अपने माँ बाप को धीरे धीरे बात करते सुना। वे कह रहे थे कि अब से नाश्ते में सिर्फ अंडे खाए जाएंगे ताकि पैसे बचाकर कूलिन की घर से पढ़ाई का खर्च उठाया जा सके। ये बात सुनकर कूलिन को अंदर ही अंदर बहुत अफसोस हुआ और उसने अगले ही दिन स्कूल जाकर पढ़ने का फैसला कर लिया। जैसे ही उसने अपना डिसीजन बताया, पूरा घर खुशी से झूम उठा। लेकिन उसने तुरंत एक शर्त रख दी, वो सिर्फ लड़कों के स्कूल में ही एडमिशन लेगा। ये सुनकर सबका उत्साह थोड़ा कम जरूर हुआ, पर फिर भी सब मान गए, क्योंकि कम से कम वो घर से बाहर तो निकलेगा। स्कूल के पहले दिन उसका बड़ा भाई उसे बाइक पर छोड़ने गया। कूलिन बाइक से उतरकर भी हेलमेट उतारने को तैयार नहीं हुआ। उसका प्लान था कि पूरा दिन हेलमेट पहने रखे ताकि किसी का ध्यान उसकी शक्ल पर न जाए, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। हेलमेट की वजह से ही सारे स्टूडेंट्स उसी को घूरने लगे। तभी सिटी नाम का एक शरारती लड़का अपने गैंग के साथ उसे तंग करने आ पहुंचा। इतने में टीचर क्लास में आ गई और उसने तुरंत कूलिन को हेलमेट उतारने को कहा। मजबूरन कूलिन ने हेलमेट उतारा और जैसे ही सबकी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, सब हैरान रह गए। टीचर का हाल तो और भी बुरा हो गया। कूलिन को देखते ही उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें सीधे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। घबराकर कूलिन सीधे घर की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन रास्ते में वही बदमाश लड़के उसे पकड़कर स्टोर रूम में ले गए। वहाँ पहुंचकर वो लोग सुपर हीरो की तरह अपनी पहचान बताने लगे। दरअसल ये तीनों पिछले 3 साल से जानबूझकर फेल हो रहे थे, क्योंकि सिटी का सपना था कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा के साथ पार्टी में जाए। अमांडा सिर्फ हैंडसम लड़कों से ही बात करती थी, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि कूलिन को अपना मैसेंजर बॉय बनाया जाए। फिर उन्होंने किवो नाम के एक सीधे साधे लड़के को डर धमकाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। थोड़ी देर बाद कूलिन हिम्मत करके प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गया और उन लड़कों की शिकायत कर दी। बेचारा प्रिंसिपल खुद ही अपने बेटे की हरकतों से परेशान था। उल्टा वो कूलिन से ही कहने लगा, भाई अगर हो सके तो इस पागल को कोई लड़की पता दे ताकि ये जल्दी स्कूल छोड़कर निकल ले। उस रात किवो जैसा अच्छा दोस्त मिलने पर कूलिन को काफी सुकून मिला। अगली सुबह दोनों साथ साथ बीबीएम स्कूल पहुंचे और जैसे ही लड़कियों ने कूलिन को देखा, वहाँ फिर से चीखने चिल्लाने का माहौल बन गया। इस हेलमेट वाले को बाहर निकालो। लड़कियों की भीड़ न जाने क्या क्या ताने मार रही थी। जैसे ही कूलिन ने मजबूरन हेलमेट उतारा, पूरे स्कूल में हंगामा बरप गया। सिर्फ कुछ ही घंटों में टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। एक लड़के की शक्ल ने मचाया हंगामा, किसी की नाक से खून टपक रहा था तो कोई होशो हवास खोकर अजीब सी हरकतें कर रही थी। स्कूल की सबसे हसीन लड़की अमांडा ने भी जब कूलिन को टीवी पर देखा तो पहली ही नजर में दिल हार बैठी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे जो हो, कूलिन को अपना बनाकर ही रहेगी। जब यह बात शहर भर में आग की तरह फैल गई तो हजारों लड़कियां कूलिन के घर के बाहर जमा होने लगी। मौका देखकर उसके परिवार वालों ने एंट्री टिकट लगाकर कमाई शुरू कर दी। कूलिन ने जब छुपकर यह मंजर देखा तो उसका दिल टूट गया। उसे एहसास हो गया कि उसके अपने ही उसकी खूबसूरती को मुनाफा कमाने का जरिया बना रहे हैं। जब परिवार ने उसे फोन करके वापस बुलाया तो कूलिन ने साफ मना कर दिया। ऊपर से इतनी भीड़ भाड़ और हंगामे के चक्कर में उसकी बेचारी मछली की भी बुरी हालत
हालत हो गई थी। यह देखकर वह और भी उदास हो गया। अब कूलिन एक बिल्डिंग की छत पर लड़कियों से छुपकर बैठा था जो उसे दीवानों की तरह ढूंढ रही थी। तभी पीछे से एक नर्म सी आवाज आई, तुम कहीं जंप करने का इरादा तो नहीं रखते? कूलिन ने पलटकर देखा और हैरान रह गया। वो पहली लड़की थी जो उसे देखकर बेहोश नहीं हुई थी। उसकी आंखों में सीधे देखते ही कूलिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज ही साथ छोड़ गए और फिर बिना कुछ कहे वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद कूलिन रात गुजारने के लिए किवो के घर पहुँच गया। किवो और उसकी दादी ने उसका बड़े प्यार से ख्याल रखा। किवो के कमरे में रखे हुए रेयर कलेक्शन कार्ड्स देखकर कूलिन की आंखें चमक उठी क्योंकि उसे भी ऐसे कार्ड्स जमा करने का शौक था। अगली सुबह दोनों ने मिलकर छत वाली लड़की को ढूंढने का प्लान बनाया और लड़कियों के स्कूल पहुंच गए। वहीं उनका सामना अमांडा से हो गया। उन्होंने सिटी का लिखा हुआ खत उसके तक पहुंचाया। अमांडा ने दिखावा किया कि उसे कूलिन की खूबसूरती से कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही कूलिन वहां से निकला उसकी नाक से भी खून बहने लगा। कूलिन इन सब नजारों को देख ही रहा था कि अचानक वही छत वाली लड़की फिर से नजर आ गई, लेकिन उसके आसपास लड़कियों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो चाहकर भी उससे बात नहीं कर पाया। अगले कुछ दिनों तक कूलिन और किवो लगभग हमेशा साथ रहे और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई। एक दिन किवो उसे फुटबॉल मैच देखने ले गया। दरअसल वो वहाँ एक लड़की से मिलने जाता था जिसे वह दिल से पसंद करता था। मैच खत्म होने के बाद अचानक कूलिन की नजर उसी छत वाली लड़की पर पड़ी और वो बस उसे देखता ही रह गया। तभी किवो आकर दोनों का इंट्रोडक्शन करवा दिया और बताया कि उसका नाम लेवाय है। इसी पल कूलिन को यह भी पता चला कि किवो भी लेवाय को पसंद करता है। लेवाय और किवो काफी अच्छे दोस्त थे और उन्हें साथ देखकर कूलिन के दिल में हल्का सा जलन का एहसास होने लगा। उस रात वह ठीक से सो भी नहीं पाया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। आखिरकार उसे याद आया कि उसका बड़ा भाई तो लव गुरु माना जाता है, शायद वही उसकी मदद कर सके। अगली सुबह जब उसका भाई अचानक कूलिन को अपने सामने देखकर मिला तो उसकी खुशी देखने लायक थी। वह तो पहले से ही चाहता था कि कूलिन लड़कियों से बात करना शुरू करे। तब तक कूलिन अपने परिवार को भी दिल से माफ कर चुका था क्योंकि अगर वह घर से बाहर न निकलता तो लेवाय से उसकी मुलाकात कभी नहीं होती। फिर दोनों भाई कुछ शॉपिंग करने गए जहाँ उसके भाई ने उसे टिप्स दिए कि कैसे लेवाय को इम्प्रेस किया जा सकता है। कूलिन ने बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि वह लेवाय को उतना नहीं समझता जितना कि वो समझता है। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन अमांडा लड़कों के स्कूल पहुंची और कूलिन को अपनी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन दिया। साथ ही उसने उसे एक फोन देते हुए कहा, इस नंबर पर ही कॉल करना, ठीक है? उसी शाम किवो, कूलिन और लेवाय साथ घूमने निकले। वहाँ कूलिन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि लेवाय भी शायद किवो को पसंद करती है। दोनों को साथ देखकर उसके दिल में फिर से जलन सी होने लगी। बाद में जब किवो वहाँ से चला गया तो कूलिन ने सीधे लेवाय से पूछा कि क्या वह किवो को पसंद करती है। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जब कूलिन ने झूठ बोल दिया कि किवो तो अमांडा से प्यार करता है तो तुरंत लेवाय का चेहरा उदास हो गया। इसी पल कूलिन को समझ आ गया कि लेवाय के दिल में भी किवो के लिए फीलिंग्स हैं। घर लौटने के बाद उसने अमांडा को फोन किया और उससे मदद मांगी और अमांडा, जो पहले से ही कूलिन पर फिदा थी, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अगले दिन अमांडा के बर्थडे पार्टी में कूलिन और किवो दोनों ही शामिल हुए। पार्टी शुरू होते ही अमांडा ने अपना ध्यान कूलिन से हटाकर किवो पर केंद्रित कर दिया। उसने किवो को खींचकर साइड में ले लिया और तभी लेवाय भी पार्टी में आ गई। लेवाय की नजर जैसे ही अमांडा पर पड़ी, जो किवो के साथ क्लोज हो रही थी, उसका दिल एकदम से टूट गया और वह गुस्से और अफसोस के साथ वहाँ से भाग निकली। कूलिन उसके पीछे पीछे भागा और अपने जज्बात का इजहार कर दिया, लेकिन लेवाय ने सीधे बता दिया कि वह उसे सिर्फ एक दोस्त मानती है। यानी कूलिन का एक तरफा प्यार फेल और दोस्त भी नाराज। सोचो इससे बुरा क्या हो सकता था। उधर सिटी और उसका गैंग ने भी किवो और अमांडा को इतना क्लोज देख लिया और गुस्से में आकर किवो की खूब पिटाई कर दी। कूलिन दूर से सब देखकर खड़ा रहा, लेकिन अपने दोस्त को बचाने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर कूलिन ने किवो को घायल हाल में घर ले आया। अपने दोस्त को दर्द में देखकर कूलिन को एहसास हुआ कि उसने एक बड़ी गलती की है। उसके दिल में पछतावा इतना गहरा था कि उसने सारी बात किवो को सच सच बता दी। किवो सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम भी लेवाय को पसंद करते हो तो मैं खुद ही पीछे हट जाता, लेकिन तुम्हारे धोखे के बाद मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। कूलिन ने चुपचाप अपने कमरे में रहना शुरू कर दिया। उसे अपने दोस्त की याद आती रही और हर वक्त उदासी साथ रहती। माँ के प्यार और फिक्र भरी बातें सुनकर कूलिन के दिल को सुकून मिला और उसे समझ आया कि लोग उससे कितना प्यार करते हैं। तब उसने मन ही मन फैसला किया, अब मैं किवो को जरूर मनाऊंगा। अगली सुबह कूलिन ने लेवाय के पास जाकर सब सच सच बता दिया। फिर वह किवो के पास गया और उसे माफी मांगने की कोशिश की। शुरू में किवो नखरे करता रहा, लेकिन बातों बातों में कूलिन ने उसे कन्विंस कर दिया कि वह लेवाय को कितना पसंद करता है और तभी पता चला कि लेवाय फोन पर सारी बात सुन रही थी। इस तरह तीनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। उसी दिन सभी लोग डांस पार्टी में शामिल हुए। किवो की पार्टनर लेवाय थी और कूलिन की पार्टनर अमांडा। डांस फ्लोर पर कूलिन और अमांडा को किंग एंड क्वीन ऑफ डांस का खिताब मिल गया। जहां एक तरफ सारी लड़कियां कूलिन को देखकर पागल हो रही थीं, वहीं एक अनजान लड़की की आवाज आई। ये इतना भी अमेजिंग नहीं लगता है? ये सुनकर कूलिन का दिल एक बार फिर से तेज धड़कने लगा। उसकी नजरें
उस अनजान लड़की को ढूंढने लगी। और सोचो, अगर तुम एक दिन के लिए इतने खूबसूरत हो जाओ कि हर नजर सिर्फ तुम पर टिक जाए तो तुम क्या करोगे? कमेंट्स में जरूर बताना।